All right, here is your course description as usual. और अभी भी हम CLO 1, 2, 3 को हम expand कर रहे हैं. We'll be getting on to 4 and 5 later on. Just want ये पहले मैं slide वैसे दिखा चुका हूँ, but don't miss. Tomorrow they'll be talking to you. माशाल्लाह. और आप अपने सीनियर से ज़रा सीखेगा. Okay, so today's lecture again is all thanks to Sana Chaudhary. और उन्होंने याद है उनका वैल्यू प्रोपोजिशन का लेक्चर भी मैंने डिलीवर किया था. सो ये है एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्पेशली जो आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग कैसे मदद कर सकती है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग एज सच. मार्केटिंग जो है उससे पहले आप मार्केट रिसर्च करते हैं. मार्केट रिसर्च क्या करते हैं कि भाई हमारे कस्टमर किधर हैं और कौन है. सो जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आपको किसी एरिया में आप मार्केट रिसर्च करें, आपको डाटा मिलता है. उस डाटा के बेसिस पे आप कहते हैं कि जी हाँ यहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है. लेकिन आप जब अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं आपको उसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए so that you can get across to your customer base. और आपकी सक्सेस आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से होती है. Not because, well, of course you have to find the right customer, but then you have to have a marketing strategy that leads to your success. Now let us go back to defining marketing or redefining marketing. So पहले क्या होता था कि marketing, when the companies were kings, और अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज किंग्स हैं, लेकिन यह है कि पहले मार्केटिंग वाज मेकिंग द कस्टमर डू व्हाट सूट्स द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. इनके एक ऐसा वक्त था कि एक देयर वाज अ स्लोगन कि जी व्हाट्स गुड फॉर IBM इज गुड फॉर अमेरिका. सो आपने कंपनी सेंट्रिक था सब कुछ. लेकिन ever since the advent of the internet and the turn of the century basically, तो सारा emphasis आपके ऊपर आ गया. You the customer. So when you have gained importance, तो marketing की भी philosophy change हो गई. So now the business has to do what suits the interest of the customer, and that's extremely important. यानी कि businesses have to become customer centric. Previously marketing जो थी वो was a department, a function within the business. यानी कि HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, और हमने इसके बारे में भी स्ट्रैटेजी की बात की थी. अब मार्केटिंग इज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस. यानी कि जो सारी फंक्शंस हैं कंपनी की, मार्केटिंग इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिजनेस. सो मार्केटिंग जो है वो ये क्या भला है, क्या चीज़ है मार्केटिंग. let's go through some fundamentals of marketing and remember this for the rest of your life. Marketing is associated with the 4 P's of the marketing mix, and the 4 P's talk about the product, the price, the place and the promotion. और इसके बीच में सेंटर में इसकी टारगेट मार्केट आ गई है. If you were to put it into a sentence, you have to put the right product in the right place at the right price and also at the right time. तो ये 4 P's जो है ना मार्केटिंग के, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने. ठीक है. So these 4 P's of marketing define marketing, and remember that for the rest of your life.
कभी भी आपको कोई कहे कि जी 4 पीस क्या है मार्केटिंग के, या आपको पूछे कि जी आपकी मार्केटिंग क्या कर रहे हैं, सो यू हैव टू डिफाइन कि जी प्रोडक्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, कहाँ बेच रहे हैं, ठीक है, और किस वक्त बेच रहे हैं। ट्रेडिशनली जो मार्केटिंग है, अब आप देखें किन चीज़ों कहाँ होती है। और एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी वेबसाइट बड़ी महंगी थी। पीपल यूज टू पे अप टू $1 million जस्ट टू गेट अ वेबसाइट मेड, एंड नाउ एनीवन कैन मेक अ वेबसाइट, और अब ये बहुत सस्ती होगी। सो आप अपनी वेबसाइट बना लें तो आपकी वन एरिया ऑफ मार्केटिंग हैज एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट। You can then send your message across through TV, radio, print media. If it gets to the right people, it is effective. Some of it is very expensive. TV especially बहुत महंगा होता है। कोई बहुत स्पेशल इवेंट्स होते हैं। अगर आप देखें ये PSL देख लें, PSL के लिए हबीब बैंक ने 1 अरब से ज़्यादा रुपया दिया हुआ है। So, the cost per person, as the TV people say, is still less. क्योंकि टीवी करोड़ों को पहुंचती है, तो एक शख्स के देखने के लिए जो पर पर्सन कॉस्ट है वो कम है, बट ओवरऑल द प्राइस इज अ लॉट। फिर ऑनलाइन मीडिया है, इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और आप टारगेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी मेरा ये फेसबुक का ऐड जो है ये नस के स्टोन्स को बस सिर्फ दिखाएं, और फिर जब वो देख लें तो आगे आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो। अच्छा, ये भी अभी तक चल रहा है। आपको मेल के अंदर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सो ईमेल पे भी मिलती हैं और फिजिकल मेल पे भी मिलती हैं। सो दे ट्राई टू मेक इट एज हाईली टारगेटेड एज पॉसिबल। इसके अलावा जो आप मार्केटिंग करते हैं, आप आउटडोर मार्केटिंग करते हैं। आपको ये जो बैनर्स लगे हुए नज़र आते हैं, बिलबोर्ड्स नज़र लगे हुए आते हैं, इनमें अब फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह आ गई कि दे आर प्रोग्रामेबल आल्सो, सो द मैसेजेस कीप चेंजिंग। और आप स्पेशली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके दिमाग में उनका मैसेज जो है या उनकी जो ब्रांडिंग है वो घुस जाए। One last way people do marketing is through public relations. आपने कभी देखा है, आपको कहते हैं कि जी कैंपस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, गूगल एम्बेसडर बन जाएं, और ये जो सिगरेट वाले हैं ये भी एम्बेसडर्स बनाते हैं। सो दे हैव दीज यंग पीपल गो टू पार्टीज एंड सो इन लोगों के थ्रू ये पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। समटाइम्स इट कैन बी फ्री, ठीक है, एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट। सो दीज आर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। मसला अब ये हो गया है कि अब द कंज्यूमर्स आर बम्बार्डेड विद दीज मैसेजेस। जब आपने फैसला करना होता है तो इतनी चॉइसेस होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप लें क्या, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू डिसाइड। So that has now become a problem because there is an overdose of options that is available to you. Now, in your case, since you're a startup, it's also not going to work because सबसे पहले तो आपके पास पैसे नहीं है इस तरह की मार्केटिंग के लिए. So the most you can do is go through inexpensive marketing. So number one, you don't have the money. In addition, your company is new, your products are new, your services are new. People simply do not know कि भाई आप हैं कौन, और ब्रांड को तो आप भूल जाए ना। ब्रांड बनने में बड़ी देर लगती है और आपके ब्रांड की अवेयरनेस तो है ही नहीं, ऊपर से आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप अपनी क्लास को ही देख लें तो आपके ग्रुप्स कितने बड़े हैं, ठीक है, बड़े से बड़ा ग्रुप चलो 10 लोगों का हो गया, अगर सारी क्लास भी बन गई तो आप 30-40 लोग हो जाएंगे। कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास? सो फॉर स्टार्टअप्स
these are challenges that you have to face. ठीक है? So in light of these challenges, how do you then get your customers' attention with all these restraints? कहते हैं ना, desperate times call for desperate measures. So you would like to do it as cheaply and as effectively as possible. और ये यहाँ आपका कॉन्सेप्ट आता है गुरिल्ला मार्केटिंग का. तो जी यू रिजॉर्ट टू देन गुरिल्ला मार्केटिंग. व्हाट इज गुरिल्ला मार्केटिंग? सबसे पहले गुरिल्ला जो है ना, ये जानवर को ना समझें. एक गुरिल्ला है, गुरिल्ला इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक posters of all times. And guerrilla tactics mean going after conventional goals using unconventional means. गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है? वो पूरी फौज बैठी होती है और ये गुरिल्लाज आते हैं, 3-4 का ग्रुप आता है, वो आके सरप्राइज अटैक करते हैं, हमला करते हैं, 2-4 लोग मार देते हैं, बाकी सारे खौफ में बैठे होते हैं और फिर भाग जाते हैं. भाग जाते हैं तो आप पकड़ नहीं सकते. अब जो वियतनाम है, उन्होंने अमेरिका को हराया ही थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर था. इतनी बड़ी फौज थी वहाँ, बट दे रिजॉर्टेड टू गुरिल्ला वॉरफेयर. सो गुरिल्ला वॉरफेयर और द गुरिल्ला मार्केटिंग इज द वे फॉर स्टार्टअप्स. आप अगर ये जाए ना, जो मेट्रो वाली सड़क है कब्रिस्तान के आगे, उसका नाम अगर आपको याद हो तो उसका नाम है जी फकीरुद्दीन एपी रोड. Now फकीरुद्दीन एपी, when I first read the name, I said कि भाई ये क्या नाम हुआ. And many years earlier I then asked my father कि जी ये फकीरुद्दीन एपी को आप जानते? So he told me कि भाई he was basically a freedom fighter who resorted to guerrilla tactics against the British. His band would come down, kill a few Britishers, and then run away into the mountains. And he was never caught. So he also resorted to guerrilla tactics. So let's now look at some the main aim of guerrilla marketing. So the main aim is to get the attention of your target group. How? Through either an element of surprise or being as spectacular or as efficient as possible. So in order to summarize it, you're trying for minimum expense and maximum exposure to your target market. अभी मैं आपको बड़ी अच्छी मिसालें दिखाऊंगा इसकी. ठीक है? So some characteristics of this type of marketing are: you have to be as proactive as possible, you have to take a risk. कुछ भी कह लें, कुछ तो आप पे रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे. You have to be as innovative as possible. Sometimes you focus on the opportunity, जो कि मैं आपको Nando's की एग्जांपल दूंगा. You have to leverage all the resources that you have, and you have to, customer intensity means in the minimum amount of time and expenses, you have to get through to your maximum target market. And in the end, it is all about value creation. So you have to create value for your product and for your service. So some strategies may include, doing it through word of mouth, using social media, using somebody else's channel, using your personal networks, or using somebody else's campaign. एक ओलंपिक्स के अंदर एक गाड़ी वाले ने पूरे उसको ओलंपिक्स को देवर दी एडवर्टाइजर. तो जो दूसरा था उसने ये किया, उसने कहा कि जी जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको हम गाड़ी दे देंगे. वो इतना पॉपुलर हो गया कि जी किसको कौन सी गाड़ी मिल रही है कि पीपल फॉरगॉट के मेन दे थॉट यही लोग हैं. ठीक है? सो बेसिकली उन्होंने दूसरों के
कैंपेन से फ़ायदा उठा के अपना फ़ायदा कर लिए। देन ऑफ कोर्स यू हैव अदर थिंग्स लाइक आप स्टिकर्स बनाएं, एड्स बनाएं, लोग गाड़ियों के ऊपर अपना ऐड लगा देते हैं। यू कैन मेक टी शर्ट्स, ग्राफिटी। ग्राफिटी जनरली बाय द वे इलीगल, क्योंकि आप किसी और की दीवार इस्तेमाल कर रहे हैं अनलेस आपके पास इजाज़त हो। देन लेज़र प्रोजेक्शन, सो दैट को गुजर रहा हो वो उसको देख ले। तो अब आप सर ये ये तो आपने बताया तो सर ये भी तो एक्सपेंसिव है जी। ये जो भी आपने टेक्निक्स बताई है टी शर्ट और ये कार वाली, तो ये भी तो एक्सपेंसिव है। सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर मैं कह रहा हूँ आपने जो भी ये बताई है टेक्निक सर, ये टी शर्ट ग्राफिटी वाली, सर ये भी एक्सपेंसिव नहीं है? ग्राफिटी तो एक्सपेंसिव नहीं है। आपको एक दीवार मिल जाए, आप जाके उसके ऊपर लिख दें या लिखवा दें किसी आर्टिस्ट को दे के। डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कितना पैसे आपको चार्ज करता है, या आप खुद ही जाके उसके ऊपर लिख दें। एंड रिलेटिव टू अदर मेथड्स लाइक टीवी एटसेट्रा, इट इज़ क्वाइट चीप। तो अब हाँ, आपकी बात सही है कि जी आपके लिए एक्सपेंसिव है, तो अगर स्टार्टअप्स हैं तो बिल्कुल एक्सपेंसिव है। स्टार्टअप्स का मसला ये होता है कि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और पैसे भी कम होते हैं। सो द आइडिया बिहाइंड गुरिल्ला मार्केटिंग इज़ टू मेक इट एज चीपली एंड एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। ठीक है। तो अब मैं मिसालों के ऊपर आता हूँ। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कंपनीज हैव डन in terms of guerrilla marketing. तो सबसे सिंपल एग्जांपल तो एक तो यही है कि भाई आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर दें और आप टारगेट मार्केट को मतलब अपना मैसेज भेज सकते हैं एंड यू होप समथिंग गोज वायरल। अब देखें, अभी जो रिसेंटली चीज़ वायरल गई है स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो यही था ना कि जी ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है और हम पार्टी कर रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर इस तरह की कोई चीज़ वायरल आपकी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में वायरल हो जाए तो आपको उससे कितना फ़ायदा होगा, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। सो आइडियली स्पीकिंग, इफ़ यू कैन मेक समथिंग गो वायरल तो आपके मज़े ही मज़े हैं। ओके, नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अच्छा प्लीज़ मुझे बताएं, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है इसमें या ठीक है आवाज़? ठीक है सर। Okay. So, one way of doing guerrilla marketing is to show an absurd alternative or an extreme consequence. कि अगर आप चीज़ों को एक्सट्रीम पे लेके जाएं to get your point across. ठीक है। अब let's come to the examples. ये देखें, ये पहला एग्जाम्पल है और ये इन्होंने कूड़े जिस पे कूड़ा फेंकते हैं उन्होंने छुरी कांटा रखा हुआ है, चिपका दिया वहाँ और लिखा हुआ है फॉर द होमलेस एवरी डे इज़ ए स्ट्रगल। अब सोचें कि वो उनको खाना यहाँ से मिलता है एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव टू गो थ्रू। सो दिस इज़ एन एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस दे आर शोइंग, और ये होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो ये पानी का है। अमेरिकन रेड क्रॉस, और जब ये पानी स्पेशली जो एरियाज़ हैं जहाँ फैमिन हो या कोई डिज़ास्टर आया हो, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है ट्राई लिविंग ऑन दिस फॉर 3 days। अगर तो पानी भी मिल जाता है तो ये शुक्र है कि पानी भी मिल रहा है। और फॉर दैट मैटर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक हदीस लिखी थी अपने उस पानी के साथ, और हदीस ये थी कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू आर एट अ रनिंग स्प्रिंग। यानी कि आप नदी से भी पानी पी रहे हैं तो पानी ज़ाया ना करो। कितनी अहमियत है उसकी। ये एग्जांपल है जी वॉल्वो की। वॉल्वो की गाड़ी जो है, बल्कि वॉल्वो ने अब ये किया है कि उन्होंने कह दिया है कि वी आर
इन द बिजनेस ऑफ सेविंग लाइव्स। हम गाड़ियों के बिजनेस में नहीं है, हम सेविंग लाइव्स के बिजनेस में। इन अदर वर्ड्स, हर आपकी ख्वाहिश ये होती है कि बच्चों को हम जितना कंफर्टेबल और सेफ रख सकें, हम उनको रखना चाहते हैं। तो ये दिखाया है कि जी बच्चे को, यानी कि आप उसमें कॉटन वूल में लपेट रहे हैं ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, या आप वॉल्वो खरीदें। तो वॉल्वो जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, और गाड़ी भी इनकी इतनी सेफ है। Here is an example of the strength of a glass. अब आप जहाज के अंदर बैठे हैं और जहाज के अंदर आप 30,000 फुट ऊपर जा रहे हैं, और इधर लिखा है फॉर अ प्रोडक्ट डेमो ब्रेक द ग्लास। इन अदर वर्ड, दिस ग्लास इज सो स्ट्रॉन्ग कि यू विल फील सिक्योर व्हेन यू यूज दिस ग्लास, कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये देखें, ये क्या है, ये लॉलीपॉप है, और ये लॉलीपॉप है शुगर फ्री। और चूंकि शुगर फ्री है इसलिए चूंटियाँ इसके ऊपर नहीं चढ़ रही, इसके गिर जा रही हैं। वरना आप कोई मीठी चीज़ छोड़ दें अपने मेज़ के ऊपर तो सुबह या तो चूंटियाँ सफाया करके जा चुकी होती हैं, या चूंटियाँ ही चूंटियाँ होती हैं उसके ऊपर। तो यहाँ जो है, ये जो शुगर फ्री लॉलीपॉप है, इसके साइड से चूंटियाँ जा रही हैं, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स द पॉइंट अक्रॉस फॉर शुगर फ्री। Times in guerrilla marketing you can partner with other companies. तो ये बड़े मज़े का एग्जांपल है। ये पिज़्ज़ा वाले हैं, बॉ एम्पथी। तो इनका पिज़्ज़ा है। अब आपके पास पिज़्ज़ा आया, उन्होंने डिलीवर किया। पिज़्ज़ा आपने खोला, सो एक तो पिज़्ज़ा का ऐड है। पिज़्ज़ा आपने खोला तो जनाब वो देखें, बत्तीसी बनी हुई है और अंदर कॉलगेट ने अपना ऐड लगाया है, और क्या लिखा है, डोंट लेट योर डिनर ब्रेथ बिकम योर मॉर्निंग ब्रेथ, और साथ कॉलगेट और आपके और दांत लगे हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ, जब आप ये ख़त्म करते हैं तो ये बन जाता है डब्बा। सो दिस इज पार्टनरिंग विद कंपनीज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस। I thought this was quite innovative. Here are some other examples now. ये देखें, किट कैट है। किट कैट का बेंच है, और आप देखें कि कितना इट साउंड सो एंटाइसिंग एक्चुअली। वैसे आई हैव किट कैट एट होम। अच्छा, look at this one. Snow branding. What does snow branding mean? This is very interesting. देखें, जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो बर्फ़ सब जगह पड़ जाती है, और फिर कई दफ़ा होता है कई दिन नहीं पिघलती, कभी ओवरनाइट पिघल जाती है। तो ये कंपनी है जर्मनी के अंदर। व्हाट दे डू इज़ के जिस वक्त बर्फ़ पड़ती है ना, तो जाके ये अपना लोगो उसके ऊपर छाप देते हैं बर्फ़ के ऊपर। तो जब तक बर्फ़ रहती है उनका लोगो रहता है, बर्फ़, सो इट्स फ्री एडवर्टाइजिंग। बर्फ़ पिघल जाती है तो ये भी पिघल जाता है, ख़त्म हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्नो ब्रांडिंग। जस्ट इमेजिन के लोगों को आइडियाज कहाँ कहाँ से आते हैं। दिस इज एन ऐड फॉर बैले क्लासेस। तो अगर आपने इनसे बैले क्लासेस लेनी है, तो इन्होंने बैले जो ड्रेस है वो बना के उसकी शेप में नीचे इन्होंने फ़ोन नंबर लगा दिए हैं। सो आप वो फ़ोन नंबर ले जाएं, इनको कॉल करें, और आप इन लोगों से बैले क्लासेस ले लें। देखें कितना इनोवेटिव तरीका है ये बैले क्लासेस का ऐड बनाने का। दिस इज अ बेंच फ्रॉम टर्की। आप टर्की में
ये इन्होंने एक पब्लिक पार्क में बेंच लगा दिया और दिस encourages you to read books. So it is in the shape of a book. आप इस बेंच के ऊपर बैठें और आप बैठ के किताबें पढ़ें. Okay, I would like someone to tell me कि ये किस चीज़ का ऐड है, ये क्या है जी. Someone needs to सर take a वेट shot. मशीन. जी जी हाँ ओके, ये वेइंग Weight. मशीन है. पर ये इश्तिहार किसका है? एनी आइडिया? सर नजर ही नहीं आ रहा, ब्लर है वो तो. ब्लर है. ये एक खातून बैठी हैं बस स्टैंड पे, ठीक है, और सामने उनको उनका वजन नजर आ रहा है, ठीक है. सो जस्ट इमेजिन यू गो टू बस स्टैंड, यू सिट ऑन द बेंच और आपको अपना वजन नजर आ गया. तो नीचे कंपनी जो है वो कौन सी होगी जो ऐड दे रही होगी? सर मे बी समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस. यस, एब्सोल्युटली, ठीक है. अब आप ये देखें कि आपको वज़न भी पता चल गया और आपको मैसेज मैसेज भी मिल रहा है कि जी अगर आपने इस वज़न के बारे में कुछ करना है तो ये नीचे है, आप इनको ज्वाइन करें. हाउ क्लेवरली डन. क्यों ये आपको स्लाइड्स क्लियर नहीं नज़र आ रही? इतनी शार्प तो नहीं है लेकिन ठीक है, पढ़ा तो जा रहा है. हाँ, नाम नहीं पढ़ा जा रहा. ओके, ये देखें जी, ये निविया है, निविया क्रीम का ऐड है. तो ये सोफ़ा है, इसकी एक साइड पे निविया लगी हुई है और एक साइड पे निविया नहीं लगी हुई. ये देखें, अगेन हाउ क्लेवरली डन. दिस इज अगेन रिलेटेड टू फिटनेस. तो आपने ये देखें, आप बस में खड़े हुए हैं, उन्होंने डंबल्स लगा दिए हैं और साथ उन्होंने फिटनेस की जो कंपनी है उसका ऐड लगा दिया उधर. दिस इज इन जर्मनी. So you can feel good about the dumbbells that you're holding with one hand. This is Mr. Clean. So ये साइडवॉक है, सॉरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और उसके अंदर जो मिस्टर क्लीन है इट स्टैंड्स आउट. देखिए उन्होंने कितना उसको वाज़े कर दिया हुआ है मिस्टर क्लीन को. दिस इज another interesting one. ये एक्स का ऐड है और एक्स का आपको पता है ना, जो थीम बनाते हैं, इफ यू यूज एक्स तो देन यू नो यू विल बी द ऑपोजिट जेंडर विल बी अट्रैक्टेड टू यू. इन्होंने और जो एग्जिट का साइन है उसके पीछे इन्होंने एक्स का साइन लगा दिया है. इन अदर वर्ड कि भाई अगर आपने इन लोगों से भागना है जो आपके पीछे जा रही हैं तो एग्जिट इधर है. जब आप लोग इंसान ये एड्स देखता है तो सोचता है पता नहीं किधर किधर से लोगों को ख्याल आते हैं. तो देखें, एग्जिट के साइन को ही उन्होंने ऐड बना दिया और एग्जिट के साइंस तकरीबन हर बिल्डिंग के अंदर होते हैं. अच्छा, गुरिल्ला मार्केटिंग हैज बिकम सो इफेक्टिव कि even the big brand names have begun to use it. And the case in point is McDonald's.
वो देखिए उन्होंने ज़ीब्रा क्रॉसिंग को क्या कर दिया, उन्होंने फ्रेंच फ्राइज को लाइनों में कन्वर्ट कर दिया और आपको फ्रेंच फ्राइज का जो डब्बा है वो नज़र आ रहा है उधर। ये देखें, ये एक ब्लू का ऐड है और इतना बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जिसके अंदर उन्होंने वो अपनी ग्लू की ट्यूब लगा दी है और आपको फीलिंग देते हैं कि जी इस गोंद की वजह से ये सारा सस्पेंशन ब्रिज जो है ये खड़ा हुआ है और ये चल रहा है। आपको इनकरेज करने के लिए कि आप इनकी घड़ी पहने, तो बस के अंदर जो स्ट्रैप है उन्होंने घड़ी उसके ऊपर बना दिया है, तो जब भी आप उस स्ट्रैप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि जिस तरह आपने ये घड़ी जो है ये पहनी हुई है। Now this again is to encourage you towards fitness। और ये बैग जो है, इस बैग के जो क्या कहते हैं डोरी है उठाने के लिए, वो आप डोरी उठाते हैं तो लगता है जिस तरह आप वर्जिश कर रहे हैं। It's probably some company that has to do with fitness. Now this is so cleverly done। ये एक ट्रक है और आपको इल्यूजन दे रहा है कि जी ये दो ट्रक हैं, और जो दूसरा ट्रक है उसका इन्होंने कंपेटिटर का नाम नहीं लिखा हुआ, उसके कलर्स इस्तेमाल कर दिए और लिखा हुआ है ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि फेडेक्स जो है वो हमेशा DHL से पहले आपका सामान पहुंचाएगा। तो ये आप सोचें कि ये आप लेके जा रहे हैं पूरे शहर में और आपको लग रहा है जिस तरह दो ट्रक जा रहे हैं और उनमें हमेशा फेडेक्स वाला आगे है। अमेजिंगली डन। ओके, दिस इज अ लोकल एग्जांपल। और ये कराची में फिक्सिट का ये कैंपेन चला था जिसके अंदर उन्होंने कौन था भाई जिसकी ये तस्वीर उन्होंने बनाई हुई है, जिनकी एज के ऊपर भी काफ़ी वो बनते हैं, मीम्स बनते हैं। सर कायम अली शाह। कायम अली शाह, ओके गुड गुड। ये फिक्सिट जो है, ये एक शख्स ने वो टेम्पलेट बना ली और जहाँ गटर खुला होता था वहाँ जाके लिख देता था फिक्सिट, ठीक है, एंड द मैसेज वेंट अक्रॉस। नैंडोज, मैंने पहले जिक्र किया था, नैंडोज जो है ना वो हमेशा किसी इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी बना देता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप वन। लिखा है डियर आमिर, इवन अ चिकन फाइंड दैट मच स्टफिंग इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का मतलब यह है कि जब उसने ओवर स्टेप किया था तो दैट वाज द इनअप्रोप्रिएट थिंग टू डू। उन्होंने इनअप्रोप्रिएट को इन अप्रोपेरिएट, यानी कि पेरी पेरी सॉस है उनकी, जिसका इन्होंने ऐड बना दिया, क्योंकि सब लोग उस वक्त उनकी तवज्जो उधर थी, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लेके फ़ायदा उठा दिया। फिर आफरीदी, एक बार याद है आफरीदी ने उसको बॉल को दांत मारा था, तो इन्होंने कहा है कि जी हे आफरीदी, एवरीथिंग टेस्ट बेटर विद पेरी पेरी, यानी कि तुमने क्रिकेट बॉल भी खाना है तो उसके ऊपर पेरी पेरी सॉस डालो तो और मज़े का हो जाएगा। एंड देन जो राइट साइड पे ऊपर वाला है, हुआ ये कि एक दफ़ा कोई इवेंट हुआ, तो जब इवेंट हुआ तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब नैंडोज क्या कहेगा इसके ऊपर, तो नैंडोज ने ये ऐड लगा दिया एक्सपेक्टिंग अस टू से समथिंग, तो उसका भी असर हो गया, ठीक है। सो नैंडोज इज अपॉर्चुनिटी फोकस्ड। आई लाइक नैंडोज वैसे। ओके, कोको कोला, ये एक तो राइट साइड पे आप देख लें, ये कोको कोला का है फॉर
ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ये दूसरा इन्होंने जानबूझ के ऊपर किया कि जी आप अपने दोस्त के साथ जाएं, कंधे पे चढ़ें तो फिर आपको कोक मिलेगा। तीसरा था एक्सट्रीम लेफ्ट पे कि जी यू हैव टू हग अ फ्रेंड एंड व्हेन यू हग अ फ्रेंड दैट्स व्हेन यू विल गेट द कोक। और एक दफ़ा इन्होंने ये वाघा बॉर्डर पे स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने अगर पाकिस्तानी साइड पे आप पैसे डालते तो इंडियन साइड पे कोक निकलता था, और इंडियन साइड पे अगर पैसे डालते थे तो पाकिस्तानी साइड पे कोक निकलता था। दे डिड दिस टू फॉस्टर फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। So Coca-Cola has been using this a lot also. And of course, last but not least, we come to Apple. और एप्पल ने ये देखें एस्केलेटर को इस्तेमाल कर दिया है ऐड के लिए। अब एस्केलेटर जो है वो एंडलेसली चलता रहता है। इन्होंने एस्केलेटर का जो राइज़र है उसके ऊपर उन्होंने अपने जो ऐप्स हैं उनकी तस्वीरें लगा दी हैं और नीचे लिख दिया है एंडलेस ऐप्स। और जहाँ से आप एस्केलेटर के ऊपर घुसते हैं वो एप्पल फ़ोन का एक एज उन्होंने दिखा दिया है, और आप सोचें कि ये आप सारा वक्त देखते रहें और आपके दिमाग में आ जाए कि जी एप्पल जो है उसकी ऐप्स जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। सो दीज आर सम एक्सीलेंट एग्जांपल्स। और आप लोग भी अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके बारे में कोई गुरिल्ला मार्केटिंग का कैंपेन का सोचें या कोई आइडिया लें, और वो फिर आप जब फाइनल प्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर भी प्रेजेंट कीजिएगा कि जी हमने अपनी मार्केटिंग के लिए क्या किया था। सो टू समराइज, well, first of all, build a remarkable product or service, मार्केट टू पैशनेट इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि अगर इन्फ्लुएंस जो आगे कर सकते हैं आप उनको मार्केट कर दें ताकि वो आगे लोगों को बता सकें, और अपनी जो आपकी लॉयल कम्युनिटी है उसके थ्रू आप यानी कि जो टारगेट मार्केट है उसको एक लॉयल कम्युनिटी बना दें, सो दैट your product gets branded very soon. All right.